नमस्कार साथियों। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि आने वाली 7 मई को 2024 को हमारा जो कुंदन सिंह वाला केस है इसकी सुनवाई होनी है। साथियों, देखने में ये भी आया है कि कई लोग अभी भी बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कई लोगों के जो मैसेज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि हम लोग हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। मैं उनसे ये बात करना चाहूंगा या कि जो कुंदन सिंह का मुख्य केस है, क्या वो उन केसों से इतर है? तो कुंदन सिंह के केस में ही अगर कुछ पॉजिटिव या कुछ माइनस नेगेटिव फैसला आता है तो आप लोग के जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिक्र जो आप लोग कर रहे हो कि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज अलग से जा रखे हैं, तो उसमें कैसे आप लोगों के लिए फैसला अच्छा आ जाएगा? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, इस वक्त जब मुख्य केस कुंदन सिंह है और काफी लोग सहयोग कर भी रहे हैं, तो क्यों नहीं आप लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग कर रहे हैं? ये केस, इसका भविष्य तो आपसे भी जुड़ा हुआ है, अकेला हमारा नहीं जुड़ा है। साथियों, ये बात बहुत ही अति, मैं बोलूंगा कि निम्न स्तर की है कि कर्मचारियों के अंदर हम जहां जहां डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कर्मचारियों का सहयोग हमें वैसा नहीं प्राप्त हो रहा है जैसे हमको मिलना चाहिए। कई कर्मचारियों के दिमाग में ये है कि हमने कितने बार कर दिया है। करना तो पड़ेगा। अगर आपको भविष्य सुरक्षित करना है तो आपको अपने न्यायालय में, अपने कोर्ट में और अपने जो डिसीजन, इसमें आपको फैसला, आपको उसमें विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि कई ऐसे फैसले हैं जो कोर्ट के ही माध्यम से सॉल्व हुए हैं, कोर्ट के माध्यम से इंप्लीमेंट हुए हैं। आपको और हमको ये धैर्य बनाना होगा कोर्ट के प्रति कि जब भी इसकी सुनवाई या जब भी इसमें सटीक फैसला आएगा वो सब पे लागू होगा। साथियों, कोर्ट पर हमारा विश्वास करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आपने इससे पहले देखा होगा, पूर्व में जो हमारे वन विभाग हो, चाहे हमारे अन्य कृषि का मैटर हो, या अन्य भी जो विभागों के जो मैटर थे, उसमें स्टे कोर्ट के ही द्वारा प्राप्त हुआ है। क्योंकि जिस घड़ी में हमारे कर्मचारियों पे ऐसे संकट आ गए थे कि उनको आए दिन बाहर होना पड़ रहा था किसी ना किसी कारण से, उस समय कोर्ट के ही माध्यम से जो भी व्यक्ति अपने पर्सनल उससे कोर्ट में गया है उसको वहां से लाभ मिला है। तो ये मेरा बताने का मतलब ये है कि आने वाली जो 7 तारीख है, इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि फाइनल होगा या नहीं होगा। भगवान करे कि फाइनल डिसीजन हो, हम भी इससे मुक्ति पाए। क्योंकि हम हमेशा आप लोग के पास आके बार बार आपसे भीख नहीं मांग सकते कि हमें 1000 रुपये दीजिए, 500 रुपये दीजिए। इसका भविष्य आपसे भी जुड़ा हुआ, हमारा जुड़ा। जो करेगा अपने के लिए करेगा, अपने भविष्य के लिए करेगा। कोई किसी पे एहसान नहीं करेगा, किसी संगठन पे एहसान नहीं करेगा। एक बात आप ढंग से जान लीजिए। क्योंकि कर्मचारियों के अंदर अभी भी है कि कई लोग कर्मचारी बहाना बना के बच जाते हैं कि इससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। भाई साहब, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और 7 तारीख जो बेंच लगी है, पॉजिटिव बेंच है, ये बोपन्ना की बेंच। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा इसलिए यकीन ज्यादा बढ़ गया है इस बेंच पे क्योंकि इससे पहले बोपन्ना की बेंच में काफी पॉजिटिव निर्णय मौखिक रूप से उन्होंने दिए हैं कर्मचारी के हित में। और अभी आप देख रहे वर्तमान में जितनी भी हाई कोर्ट की बेंच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की कहीं भी हो, या अदर स्टेट की भी हो, वो लोग हम जैसे कर्मचारियों के ही फेवर में ही फैसले सुना रहे हैं। तो हमें यकीन है कि 99 नहीं 101% हमारे हक में आएगा। लेकिन ये तभी आएगा जब आप लोगों का फुल सपोर्ट हमारे आप लोगों के माध्यम से संगठन को प्राप्त होगा। क्योंकि वहां पे सरकार की तरफ से इतने बड़े बड़े वकील हैं जिनकी पर हियरिंग की फीस 20-20 लाख से ऊपर की है। आपको बताना हम समझते नहीं कि आप लोग सब जानते ही हो। हमने आरटीआई के माध्यम से आप लोगों को अवगत भी कराया है। और हमें भी अगर अपने वकील को खड़ा करना है तो उससे 2 दिन पहले हम लोगों को सबकी कार्रवाई करनी पड़ती है। और हमारे पास जब सहयोग आएगा उसमें ही हम लोग ये बताएंगे कि हमको अपना वकील वहां पे उतारना है नहीं उतारना है। क्योंकि बिना सहयोग के ये पॉसिबल नहीं होगा। और ये मानसिकता बदल दीजिए कि हमारा केस उस कोर्ट में है, हमारा केस उस केस में है। तो उपनल कर्मचारी आप लोग, उपनल कर्मचारी जहां पे लिखा है तो सबका भविष्य कुंदन सिंह से जुड़ा है। अगर कुंदन सिंह के फैसले में कोई ऊंच नीच हो जाती तो आप ये सोच लीजिए आप अपने केस में बच नहीं पाएंगे। कि मैं नहीं चाहता हूं, हम तो ही चाहते हैं कि आप लोग सब जीतिए, आप सबको लागू हो जो निर्णय हो, लेकिन सहयोग जरूर करिए। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, आज तक आप ही लोगों ने सहयोग किया है ना। तो इसमें पारदर्शिता है, इसमें आपको संयम रखिए, धैर्य रखिए। जब भी होगा अच्छा होगा, इतना हम मान सकते हैं। और आप ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि 7 तारीख को ही अंतिम हो और बोपन्ना की बेंच में ही कोई अच्छा फैसला आ जाए। वरना तो शासन प्रशासन से हम लोग कर ही रहे हैं, दिन रात हम लोग तरीके अपने माध्यम से हम लगे हैं कि किस तरह से हम लोगों को, जैसे अभी आपने पहले देखा होगा कि तदर्थ हो, विभागीय संविदा हो, इनके लिए भी 10 साल का कट ऑफ डेट रखा है कि हाँ, तो ये हम मान के चल सकते हैं आने वाले समय में कुछ हमारे लिए भी ऐसा ही कुछ निकल के आ सकता है। तो धन्यवाद आप लोगों का।